एक साल पहले कुछ लोगों ने बोला था कि भारत को 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में जुड़ना चाहिए, तो सबने उसको हंसी में ले लिया। बोला 5th जनरेशन एमका तो बना नहीं, 6th जनरेशन में कैसे चले जाएंगे। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पार्लियामेंट में कहा कि भारत को आवश्यकता है 6th जनरेशन फाइटर की। तो 6th जनरेशन फाइटर होता क्या है? 6th जनरेशन फाइटर 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन से कैसे अलग है? कौन कौन से देश 6th जनरेशन फाइटर बना रहे हैं? भारत का उस 6th जनरेशन फाइटर 5th जनरेशन से कैसे लिंक्ड है? और भारत जो दो बड़े कंसोर्टियम्स हैं, एक जो इसमें जापान जुड़ा है और दूसरा जिसमें फ्रांस जुड़ा है, जिससे हमारे दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, किसको ज्वाइन करना चाहिए? आइए इस पे कुछ मिनट बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं जो कि इसमें जुड़ी हुई हैं 6th जनरेशन फाइटर बनाने के लिए। तो एक तो है GCAP। तो GCAP क्या होता है? यह है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जो कि यूके, इटली और जापान का कंसोर्टियम बना रहा है। ये जो फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम है, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS, जो कि फ्रांस और जर्मनी का कंसोर्टियम बना रहा है, ये उससे अलग है। जानने वाली ये बात है कि यूके और फ्रांस ने बहुत सारे जहाज इकट्ठे बनाए हैं, इकट्ठे डिजाइन किए हैं, पर इस 6th जनरेशन फाइटर के लिए दोनों ने अलग कंसोर्टियम को ज्वाइन किया है। और जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे 2025 में, तो उन्होंने भारत को ये ऑफर किया था कि आप हमारे 6th जनरेशन प्रोग्राम में जुड़ जाइए। तो ये ऑफिशियली उन्होंने टेबल पे रख दिया है। अब भारत इस पे मंथन कर रहा है कि हमें करना क्या है। तो जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं उसके बारे में तो मैं पहले भी प्रोग्राम बना चुका हूं, जो कि F-35 हैं, Su-57 हैं, F-35 एंड F-22 जो यूएस के हैं, और Su-57 जो रशिया के हैं। ये दोनों F-35 एंड Su-57 एरो इंडिया में आए थे, और दोनों देश भारत को ये कह रहे हैं कि आप हमसे ले लीजिए। और भारत ने बोला कि ठीक है, हम आपको बताएंगे, बट हम अपना भी साथ साथ में 5th जनरेशन जो कि आम का प्रोजेक्ट है। और जानने वाली बात यह है, मैंने इस पे पहले भी बताया था कि HAL को इस बार बाहर रखा गया है। जो प्रोटोटाइप 5th जनरेशन भारत ने बनाया है, पहली बार हिस्ट्री में डिजाइन आडा करेगा, और उसका जो प्रोटोटाइप है वो 3 एजेंसी शॉर्टलिस्ट हुई हैं, टाटा एडवांस्ड, L&T एंड भारत फोर्ज। तो ये 3 कंपनियां अभी इसको इवेलुएट करेंगी। तो GCAP है, ये 2035 तक अपना प्रोटोटाइप उड़ाएगा, और इसकी जो डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट है वो 2027 में आएगी, अगले साल। और ये जो जहाज है, ये जो BAE सिस्टम्स हैं यूके का, जो लिनार्डो है इटली का, और जो मित्सुबिशी जापान का है, जो FX जहाज बना रहे हैं, इन सब की कंपनी मिलकर बना रही है। और इसमें जो पैसा लगाया है वो तीनों देशों ने मिलकर लगाया है। जापान ने $4.5 बिलियन इसमें लगाए हैं। यूके ने बोला है कि मैं 12 बिलियन पाउंड लगाऊंगा, बट बारी बारी से दूंगा, 2-2 बिलियन पाउंड देके। और जो इटली है उसने करीब $8.5 बिलियन यूरोस इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोला है। तो ये भारत को कह रहे हैं कि आप भी हमारे को इसमें ज्वाइन कीजिए, आप भी हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसमें जुड़िए, और हमारे साथ इसमें 6th जनरेशन, क्योंकि भारत की जो एरोस्पेस पावर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अब और देशों ने चाहे। और दूसरा कारण यह है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो अगर भारत इसमें इन्वॉल्व होगा तो ऑब्वियसली भारत ये चीजों को अपने साथ लाने की कोशिश करेगा। तो अब चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन है, जो कि उन्होंने तिब्बत में लगा दी है। और 2024 में, दिसंबर 2024 में, आप देख लीजिए यूट्यूब में, उसमें चाइना ने अपने J-36 को एग्जिबिट किया है, 6th जनरेशन फाइटर। जो 6th जनरेशन फाइटर है, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ वो कैसे अलग होता है 5th जनरेशन से। बट उन्होंने अपने जो प्रोटोटाइप हैं वो उड़ा दिए हैं 6th जनरेशन। ये टेललेस होते हैं और ये बड़े जहाज होते हैं, इसके अंदर 3 इंजन एम्बेडेड है, इंजन दिखते ही नहीं है, टेल के फिन्स है ही नहीं। इट्स अ स्मॉल प्लेटफॉर्म, स्लीक, और हर चीज अंदर ही है, इंजन्स, उसके रडार्स, उसकी बॉम्ब रखने की जो बेज हैं वो सब अंदर हैं, और उसमें से कुछ नहीं दिखता है। एंड ये जो है, इसके अंदर जो चाइना ने अपनी PL-17 एयर टू एयर मिसाइल्स बनाई हैं, जिसकी क्षमता
500 किलोमीटर दूर तक है। इट मीन्स वो हवा में उड़ते हुए 500 किलोमीटर दूर तक एनिमी का रडार पकड़ के उसको फायर कर सकता है। इस तरह की कैपेबिलिटीज इस जहाज में उन्होंने रखी हैं। और जो मैं पढ़ रहा था कि इनके 4 से 5 ऐसे जहाज ऑलरेडी उड़ रहे हैं 6th जनरेशन चाइना के, और जबकि बाकी देश भारत के साथ और अमेरिका ऑल्सो जो अपना 6th जनरेशन जहाज है F-47 वो बनाने की क्षमता में, और उसमें बोइंग और लॉकहीड 2 कंपनियां इसमें बिड कर रही थी, शॉर्टलिस्ट हुई है। और यूएस ने भी अपना 6th जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जिसका प्रोटोटाइप वो 2028 में होता है। क्विकली 1 मिनट में मैं आपको बताता हूं 4th, 4.5, 5th और 6th जनरेशन में अंतर क्या है। 4th जनरेशन जहाज हैं जैसे MiG-29 हो गया, F-16 हो गया, मिराज 2000, वेरी फास्ट, वेरी एजाइल, बहुत नॉइजी। तो ये करीब 80s 90s की टेक्नोलॉजी है जो अभी भी उड़ रहे हैं। फिर उसके बाद 4.5 जनरेशन आया जिसके अंदर हमारे पास रफेल है, यूरोफाइटर्स हैं, Su-30 MKIs हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स बेटर हैं, बेटर रडार्स हैं, प्रिसिशन मिसाइल्स हैं और थोड़ा स्टेल्थ है। बट 5th जनरेशन जो मैंने आपसे कहा F-35, F-22s और Su-57 जो रशिया के हैं, चाइना के J-20s हैं जो कि वो पाकिस्तान को देने के हक में हैं और जो खुद भी उन्होंने तिब्बत में लगाए हैं। ये जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं ये स्टेल्थ के अराउंड डिजाइन होते हैं। इसके अंदर जो रडार की सिग्नल्स हैं वो ईदर दे आर डिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब्ड। और थर्ड इसमें होते हैं जो वेपन्स इनसाइड होते हैं। इसके अंदर समथिंग इज कॉल्ड ए सुपर क्रूज, मींस आफ्टर बर्नर के बिना भी ये जहाज सुपरसोनिक स्पीड पे उड़ सकता है। इसके इंजन्स बहुत पावरफुल होते हैं और इसके अंदर सेंसर फ्यूजन होता है, मींस एआई का बहुत ज्यादा असिस्टेंस है। और ये जो जहाज हैं ये पायलट को रियल टाइम पिक्चर दे रहे हैं जहाज के अंदर, कौन से टारगेट्स, कौन से सेंसर्स कहाँ पे हैं, सैटेलाइट से डाटा ले रहा है, ग्राउंड के रडार से डाटा ले रहा है, दूसरे एयरक्राफ्ट से रडार ले रहा है, एवैक्स एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग जोड़ रहे हैं उनसे ले रहा है, एंड उसकी 3 डायमेंशनल पिक्चर पायलट के पास उपलब्ध है। इस तरह के जो सेंसर फ्यूजन रहते हैं ये हमारे 5th जनरेशन रहते हैं। आइए जानते हैं 6th जनरेशन क्या है। जो 6th जनरेशन जहाज है वो उसके अंदर पायलट इज ऑप्शनल, मींस यू कैन फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट विद पायलट और विदाउट पायलट। तो उसमें पायलट के साथ जो बाकी जहाज उड़ रहे हैं वो भी बिना पायलट के हो सकते हैं या पायलट के साथ हो सकते हैं। दूसरा उसमें होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उस पायलट का को पायलट होता है, मींस उसको इतनी अच्छी तरह जहाज को ट्रेन कर दिया गया है कि जो भी काम एक को पायलट करता है वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस पायलट को करके बताएगी। और अगर पायलट नहीं है तो क्षमता इतनी है इस जहाज की कि वो अपने आप ही उड़ सकेगा। दूसरा, इसके अंदर इसके साथ 6th जनरेशन फाइटर के साथ एक स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स ले जा सकते हैं, मींस जो ड्रोन्स हैं वो लाइक ए मदरशिप 6th जनरेशन उड़ रहा है, उसकी फॉर्मेशन में हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल ड्रोन्स, स्कोर्स मतलब 20, 25, 50 स्मॉल ड्रोन्स को साथ लेके जा सकता है। और हर ड्रोन प्रोग्राम किया जा सकता है दूसरे काम के लिए, दूसरे मिशन के लिए, और हवा में भी उसको चेंज किया जा सकता है, जमीन पे भी उसको चेंज किया जा सकता है। उसकी जो उसकी टास्किंग है ये इस जहाज के अंदर कैपेबिलिटी है। एंड इसके अंदर समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, ये लेजर बाउंड रहते हैं और ये एयरक्राफ्ट जो क्षमता रखता है कि हवा में ही लेजर वेपन्स को यूज कर सके, ड्रोन्स और जो आने वाली मिसाइल्स हैं उसको टारगेट कर सकता है। और आने वाले दिनों में जैसे हमने स्टार वॉर्स में देखा था, एक जहाज दूसरे जहाज या दूसरे टारगेट को लेजर से ही हवा में उड़ा सकता है। तो ये क्षमता है 6th जनरेशन फाइटर की। एंड इसके अंदर जो वेपन जो बे है वो बहुत ही बड़ी है। उसमें नॉर्मल कन्वेंशनल 5th जनरेशन में 4 या 5 बड़े वेपन्स ले जा सकते हैं, इसकी बे और भी बड़ी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि चीन ने ऑलरेडी ऐसे वो बना लिए हैं। अब जो हमारे पास गैप है भारत के पास, हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, ऑलरेडी ड्रॉप होके 30 हो गए हैं। हमारे LCA Mark 1 अल्फा जुड़े नहीं हैं, LCA Mark 2 अभी प्रोटोटाइप उड़े नहीं हैं। यूएस से हमारे को इंजन्स मिल नहीं रहे हैं टाइम से, और जो ईरान का युद्ध चल रहा है उससे काफ़ी और गैप आएगा मेरी समझ से। तो भारत के पास इस टाइम कोई विकल्प नहीं है, हमारे को जो कंट्रीज एस्टैब्लिश्ड हैं उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। जब तक हमारा अपना इंजन नहीं डेवलप होता, जब तक हमारा अपना प्रोटोटाइप M का नहीं उठता, हमारे को 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के लिए
करना पड़ेगा। जापान ने फॉर्मली फरवरी 2025 में, जैसे मैंने कहा, भारत को ऑफर किया था कि आप हमारे 6th जनरेशन में जुड़ जाइए। उनका एक एफएक्स प्रोग्राम है जो कि इसी 6th जनरेशन फाइटर बनाने के लिए है, और जापान अपनी एविएशन इंडस्ट्री को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। फ्रांस, जैसा आपको मालूम है, साफरान का एमआरओ यहाँ सेटअप कर चुका है। फ्रांस भारत में राफेल की असेंबली लाइन भी लगाना चाहता है, और फ्रांस भारत को अश्योर कर रहा है कि 110 से 120 किलो न्यूटन के जो फाइटर जेट इंजन हैं वो बनाने में हेल्प करेगा। और उसके ऊपर कितनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज और कितने आईपी राइट्स हैं वो उस पर बात चल रही है, और जैसी थोड़ी सी क्लैरिटी आती है इस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मेरी समझ है, जो GCAP है, ये कंसीव हुआ था 2022 में, और इस पे अब बहुत गति से काम चल रहा है। और इसमें जो AI असिस्टेड पायलट का डिसीजन मेकिंग है, वो अब ये जो युद्ध चल रहा है US, इजराइल और ईरान के साथ, उसमें जो क्षमताएं निकल के आ रही हैं कि डिटेक्शन, जो अंडरग्राउंड डिटेक्शन है, इनकी टनल्स का, इनकी जो स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, उसके ऊपर मैं पढ़ रहा था कि बहुत जल्दी से काम चल रहा है कि अभी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को ऐसी क्षमता दी जा रही है कि वो अब डिटेक्शन के लिए अंडर द सरफेस कुछ ऐसी कैपेबिलिटी रखे, ताकि वो क्योंकि सैटेलाइट से आजकल जो अबव द सरफेस हैं वो बहुत इजी हो गए हैं डिटेक्ट करना, बट 6th जनरेशन में वर्क इज ऑन टू मेक श्योर कि हम कैसे जो जमीन के अंदर टारगेट्स हैं हमारे, और उसको हम डिटेक्ट कर पाएं। तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है भारत की, उन्होंने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है डेवलपमेंट के लिए, और ये फास्ट ट्रैक पे काम शुरू होने वाला है। एंड हम ये जो मुद्दा है इसको अभी पूरा देश रियलाइज कर रहा है, और आने वाले समय में जो ये एरोस्पेस कैपेबिलिटी है भारत की, वो 6th जनरेशन की तरफ जाएगी। तो मेरी समझ से अगले 2 से 4 साल में ये दोनों कंसोर्टियम्स, जो कि फ्रांस और जर्मनी का है, और जो कि दूसरा UK, जापान और इटली का है, अपना प्रोटोटाइप फ्लाई करेंगे। और ऑल्सो द US इज फास्ट मूविंग ऑन इट्स F-47 प्रोजेक्ट, जो कि अगले 2 साल में आने वाला है। तो इन सारी डेवलपमेंट से भारत 5th जनरेशन के साथ अपना 6th जनरेशन का काम भी शुरू कर रहा है। मेरी समझ में इतना है, बाकी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। देखते रहिए, बने रहिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।